हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे CSS सिलेक्टर की कि व्हाट इज CSS सिलेक्टर। CSS में सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हम HTML में टैग यूज़ करते हैं, जैसे P टैग पैराग्राफ के लिए होता है, H1 टैग होता है हेडिंग के लिए, तो वैसे ही इसमें सिलेक्टर्स होते हैं। तो उसको जब हम सिलेक्ट करके अपने CSS फाइल में आकर वहाँ से हम एडिट करते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं CSS सिलेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल में ये सिलेक्टर है P, और ये फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, और ये इसकी वैल्यू है। तो ये CSS इसके थ्रू करते हैं हम। ओके, तो चलते हैं अपने एडिटर पे। तो हम एक्सटर्नल CSS को यहाँ यूज़ करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इनलाइन और इंटरनल CSS की बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें। ओके, तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट तैयार है। अब हम सिलेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे बेसिकली जो सबसे पहला सिलेक्टर होता है वो एलिमेंट सिलेक्टर होता है, जिसको हम H1, P, पैराग्राफ, स्पैन, div, बॉडी, तो हेडर, फुटर, तो ये सब मेरे एलिमेंट सिलेक्टर हैं, जिसके थ्रू हम सिलेक्ट करके अपने CSS में उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, स्पैन को हम सिलेक्ट करें, उसकी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी दी है, उसकी वैल्यू दी है, तो ये रेड कलर हो गया। ऐसे ब्लू कलर देंगे, ये ब्लू कलर। तो ऐसे ही सिलेक्टर, ये सबसे पहला सिलेक्टर हो गया आपका एलिमेंट सिलेक्टर। और दूसरा सिलेक्टर आपको हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर होता है। क्लास सिलेक्टर जैसे पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स में डॉट से। क्लास को हमेशा हम लोग CSS में डॉट से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम जो पैराग्राफ, जो क्लास का नेम दिए, उसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे। तो जैसे हम इसके कलर को डिफाइन करते हैं, कलर कुछ भी डाल देते हैं, 19D। ओके, तो ये कलर आप देख रहे हैं। मल्टीपल स्टाइलिंग कर देते हैं, फॉन्ट साइज इसकी 20 पिक्सल कर देते हैं, ये हो गया। तो ऐसे हमारे पास ये दूसरा सिलेक्टर हो गया क्लास सिलेक्टर। और हम इसके बाद एक सिलेक्टर और बताते हैं आपको, वो है पैराग्राफ में और अब यहाँ पर एक आईडी डिफाइन करते हैं। ये एक आईडी होता है, ये भी एक सिलेक्टर होता है जो यूनिक होता है, एक ही बार यूज होता है एक चीज़ के लिए, इंडिविजुअली पैराग्राफ के लिए, इंडिविजुअल सबके लिए यूनिक होता है। ओके, तो ये भी पैराग्राफ है, पैरा 2। ओके, सेव, कॉपी, इसको हम CSS में हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीफिक्स में जो हमारा जो नेम होगा आईडी के, उसके पहले हम हैशटैग यूज़ करते हैं आईडी को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे हम क्लास को डॉट से सिलेक्ट करते हैं और आईडी को हम हैशटैग से सिलेक्ट करते हैं। Ctrl+V एंड एडिटिंग। क्लास कलर ले लेते हैं येलो। ओके, फॉन्ट साइज लेते हैं 40 पिक्सल, 20 पिक्सल। ओके, ये बहुत लाइट। ओके, तो आप 3 सिलेक्टर देख लिए। ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और ये आईडी सिलेक्टर। और एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसको हम स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिक इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सबसे टॉप पे यूज़ करते हैं।
ये यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल मतलब इसके अंदर कुछ भी आप डिफाइन कर देंगे, कुछ भी एट्रीब्यूट, कुछ भी उसकी सेलेक्ट स्टाइलिंग कर देंगे तो ये पूरा प्रॉपर वेब पेज पे काम करेगा, पूरे वेब पेज। जैसे भी हम यहाँ पे कलर रेड कर दें तो पूरा जो हमारे ब्राउज़र पे जितने भी दिख रहे हैं पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह, सब ऊपर कलर रेड हो जाएगा। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम सब पे उसके पहले हम दे चुके हैं आईडी, क्लास, तो ये इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रही है। तो सीएसएस में प्रायोरिटी भी होती है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो उसको फॉलो करेगा, उसको बेस्ट समझेगा। तो ये इस यूनिवर्सल सिलेक्टर से पहले इसमें इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और जैसे यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली किसी में डिफाइन नहीं किया है, तो फॉन्ट फैमिली अगर दें, फॉन्ट फैमिली मान लीजिए ये देते हैं। अब देखिए फॉन्ट फैमिली सब पर अप्लाई हो गया क्योंकि हम फॉन्ट फैमिली किसी पर नहीं दिए। तो ये प्रायोरिटी की बात होती है, सीएसएस में प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टर में प्रायोरिटी आईडी के पास होती है, फिर क्लास के पास होती है, फिर एलिमेंट के पास होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हाँ आईडी के पास होती है। ओके, तो हम एक इस पे भी देख लेते हैं टॉपिक कि इस पे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किस पे होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल के लिए इस वाले टैग में, इसमें हम क्लास टैग दे देते हैं, क्लास को इस तरह देते हैं, क्लास, ये भी पैरा। ओके, अब इसकी एडिटिंग हम करते हैं पैरा, ये हम उसी का पैराग्राफ 2, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फिर रेड है। ओके, और इसको हम ब्लू कर देते हैं। ओके, प्रॉपर्टी डिजाइन, और इसके जो एलिमेंट टैग है उसको भी हम करते हैं। एग्जांपल के लिए पहले ये सबको हम हटा देते हैं ताकि आपको सब चीज़ें जल्दी से सही समझ में आए। तो ये हमारा हो गया, एलिमेंट तैयार हो गया है HTML से। अब हम CSS इस पर अप्लाई करते हैं। इसमें ये है एक एलिमेंट टैग, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है। अब पी को हम कलर देते हैं ग्रीन। ओके, बाकी को यहाँ से हटा देते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो पैराग्राफ हैशटैग आईडी को रेड कलर मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी की होती है। देखिए आईडी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद क्लास की होगी, क्योंकि क्लास इसलिए होगी क्योंकि इसके बाद में हुआ है, क्योंकि इस टैग के एलिमेंट टैग के बाद में है, मतलब लास्ट है। तो जो लास्ट में होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आईडी पहले है, फिर भी क्लास से पहले है, फिर भी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आप सब को प्रॉब्लम इसमें भी होती होगी सिलेक्टर में प्रायोरिटी की, जो यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे इसको हम कमेंट आउट कर दें, अब प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लास की, ब्लू कलर। अब ये भी ना रहे तो अब एलिमेंट की तो होगी। ओके, तो ये हो गया आप सिलेक्टर और प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर के बारे में जाने, एलिमेंट सिलेक्टर, फिर क्लास सिलेक्टर, फिर आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, आज के लिए इतना।